जय भीम साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारे शुभचिंतक हमें ऐसी सलाह देते हैं जो दुनिया की नज़र में तो सही होती है लेकिन हमारे मन को नहीं भाती। द बुद्धा एंड हिज धम्मा की हमारी सीरीज में आज हम एक बहुत ही गहरे संवाद को सुनेंगे। यह संवाद है राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मित्र उदाइन के बीच। जब नृत्य, संगीत और सुंदरता सिद्धार्थ का मन नहीं बदल पाए तो राजा सुद्धोधन ने उदाइन को भेजा सिद्धार्थ को समझाने के लिए। उदाइन ने सिद्धार्थ को मनाने के लिए क्या तर्क दिए और सिद्धार्थ ने उसका क्या उत्तर दिया, यह संवाद हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है। साथियों, उदाइन जो नीति नियमों का बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने देखा कि राजकुमार दुनियादारी से दूर होते जा रहे हैं। उसने एक सच्चे मित्र की तरह बात शुरू की। उदाइन ने कहा, हे राजकुमार, महाराज ने मुझे तुम्हारा मित्र बनाया है, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं तुमसे हित की बात करूं। मित्र वही है जो गलत राह से रोके और सुख के मार्ग पर बढ़ाए। मैं देख रहा हूं कि तुम उस जीवन से मुंह मोड़ रहे हो जिसे पाना हर मनुष्य का सपना होता है। अगर मैं चुप रहा तो यह मेरी मित्रता नहीं होगी। उदाइन ने आगे कहा, मित्र, संसार में व्यवहार कुशलता बहुत जरूरी है। कभी कभी दूसरों का मन रखने के लिए थोड़ी चतुराई और शिष्टता से पेश आना भी सही होता है। इससे संकोच दूर होता है और जीवन का आनंद मिलता है। स्त्रियां और समाज सम्मान के भूखे होते हैं। तुम्हारी सुंदरता और यह युवा अवस्था, अगर तुम थोड़ा आदर और प्रेम दिखाओगे तो तुम सबका दिल जीत लोगे। रूखापन सुंदरता को वैसे ही फीका कर देता है जैसे बिना फूलों का बागीचा। उदाइन ने आगे कहा, सिद्धार्थ, तुम क्यों संकोच कर रहे हो? देखो, प्राचीन काल में स्वयं देवराज इंद्र भी ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के आकर्षण से बच नहीं पाए थे। महान ऋषि अगस्त्य, बृहस्पति और चंद्रमा जैसे ज्ञानी भी सौंदर्य के आगे झुक गए थे। इतिहास गवाह है कि पराशर मुनि और महर्षि वशिष्ठ जैसे तपस्वी भी अंततः गृहस्थ सुख और प्रेम के बंधन में बंधे। और तो और राजा पांडु, जो जानते थे कि पत्नी का साथ उनके प्राणों के लिए संकट है, वह भी माद्री के गुणों और रूप के मोह को त्याग नहीं सके। जब इतने महान तपस्वी और ज्ञानी लोग भी सुख और सौंदर्य की ओर आकर्षित हुए, उन्होंने सांसारिक जीवन को अपनाया, तो तुम तो अभी युवा हो। यह सारी सुख सुविधाएं तुम्हारी हैं, जो पूरी दुनिया अपना चुकी है, उसे अपनाने में कैसा दोष। साथियों, उदाइन के तर्क बहुत मजबूत थे। उसका कहना था कि जब बड़े बड़े ज्ञानी और देवता संसार के मोह में पड़ गए तो सिद्धार्थ को अलग राह क्यों चुननी चाहिए। यह वह दबाव है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं कि समाज के जैसे बनो। लेकिन सिद्धार्थ ने जो जवाब दिया वह न केवल उदाइन के लिए बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी एक सबक है। सिद्धार्थ ने उदाइन की बातें सुनी और मेघ जैसी गंभीर आवाज में उत्तर दिया, उदाइन, तुम्हारी बातों में मेरे प्रति स्नेह है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं पाए। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं इस संसार के सुखों या वस्तुओं से नफरत नहीं करता। मैं जानता हूँ कि दुनिया इन्हीं में रमी हुई है, लेकिन समस्या यह है कि यह सब कुछ क्षणिक है। यह आज है, कल नहीं रहेगा, इसलिए मेरा मन इन नश्वर चीजों में शांति नहीं पाता। तुमने मुझे उन महान ऋषियों और देवताओं के उदाहरण दिए जो मोह में पड़ गए थे। मित्र, उनके उदाहरण से भ्रमित मत हो। सत्य यह है कि आत्मसंयम खोने के बाद उन्हें कष्ट और विनाश का सामना करना पड़ा। सच्ची महानता वहां नहीं है जहां हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाएं। और तुम कहते हो कि दूसरों को रिझाने के लिए थोड़ा बनावटी व्यवहार या चतुराई ठीक है। मुझे क्षमा करना, जिस व्यवहार में, जिस प्रेम में सच्चाई ना हो, वह मुझे स्वीकार नहीं। यदि मन नहीं मिल रहे, यदि आत्मा से जुड़ाव नहीं है, तो केवल दिखावे के लिए किसी को प्रसन्न करना या झूठा अपनापन दिखाना मेरे लिए व्यर्थ है।
अगर हम एक दूसरे को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए धोखे में रखें तो क्या हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं? चूंकि मैं इस सच्चाई को देख पा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे उन रास्तों पर नहीं ले जा सकते जो अंततः दुख की ओर जाते हैं। सिद्धार्थ के इस अटल संकल्प के आगे उदाइन को झुकना पड़ा और उदाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने जाकर राजा शुद्धोधन को बताया कि राजकुमार का मन इन सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर उठ चुका है। यह सुनकर राजा शुद्धोधन को गहरा आघात लगा। वह पूरी रात सो नहीं सके। उन्हें वैसा ही दर्द महसूस हो रहा था जैसे किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उन्हें समझ आ गया था कि सिद्धार्थ अब उस राह पर नहीं चलेगा जिस पर साधारण दुनिया चलती है। महल की वह सुंदर व्यवस्थाएं, नृत्य और मनोरंजन सब फीके पड़ गए और उन्हें हटा दिया गया। साथियों, सिद्धार्थ और उदाइन का यह संवाद हमें सिखाता है कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन सत्य पर टिके रहने के लिए साहस चाहिए। सिद्धार्थ ने हमें बताया कि सच्चे रिश्तों की नींव दिखावे पर नहीं बल्कि सच्चाई पर होनी चाहिए। साथियों, अगर आपको सिद्धार्थ के इन विचारों ने प्रभावित किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह था बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा का एक अनमोल अध्याय। अगले वीडियो में हम देखेंगे सिद्धार्थ के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भीम।